Hello students, कैसे हैं? This is Ayush Tang and today we'll start exercise 7.3. Now guys, before starting 7.3, we know that very well कि इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड हैं. ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं. दूसरी बात, इस एक्सरसाइज को चालू करने के लिए आपको 11th के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए. सो पहले मैं, क्यों यू नो वेरी वेल, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, मैं सब कुछ मेरी ऐप पे या यूट्यूब पे, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं. ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला मेरा मोटो नहीं है. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस all the formulas of 11th class or which of the formulas which will be helpful in this exercise. ठीक है गाइस, डन. और किसी को डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने का फॉर्मूला आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम लिखा हुआ है क्वेश्चन का, वहाँ से शिफ्ट कर क्लिक करें और पहुँचे या स्किप करें और आगे चलें. ठीक है, बट गाइस फॉर्मूला देख के जरूर जाए, बेटर रहेगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. फॉर्मूलाज ऑफ 11th क्लास. पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आप सबका फेवरेट है, साइन ए प्लस बी का क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, आई थिंक आप सबका फेवरेट है. प्लस है तो प्लस, माइनस वाले में माइनस. ठीक है, यहाँ पे दूसरा कॉस ए प्लस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, यहाँ पे यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाफ एंगल वाले. कौन से वाले? हाफ एंगल वाले फॉर्मूला. ठीक है, पहला फॉर्मूला, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज, साइन 2 थीटा. क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सेकेंड वन, कॉस 2 थीटा का. अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज़्यादा. 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, डन गाइस. अब मैं आपको एक नज़रिया दिखा रहा हूँ, प्लीज़ सी क्या काम कैसे आएगा. नज़रिया बदलना बच्चों, एक्चुअली सिचुएशन क्या आने वाली है, एक 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 लेके चलते हैं अपन. जरा देखो प्लीज़ देखो, जरा देखो, कॉपी बाद में करना बच्चों. और बेटर रहेगा इन फॉर्मूला को अपनी एनसीईआरटी में पीछे लास्ट पे जाके वहाँ जहाँ जगह दिख रही है ना वहाँ लिखो, या एक पेज पे लिख के वहाँ स्टेपल करो. ठीक है, सिचुएशन कैसे आने वाली है ना. इसको यहाँ भेजूँगा अगर मैं, तो कॉस 2 थीटा, फिर 2 नीचे जाएगा तो देखा है तो भाई आपकी इमेजिनरी पावर को बढ़ा देना, अब धीरे धीरे बढ़ा देना. क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? और उसी तरीके से सेम टाइप कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 भी लिख सकता हूँ. देखो इसको इधर उधर खिसकाने से हुआ है, इस चीज़ को यहाँ खिसकाओ, शिफ्टिंग करो. तो ये मैं नज़रिया दिखा रहा हूँ, बेटर है कि सारा फॉर्मूला देखें. ठीक है, फंडा क्लियर, डन. तो बच्चा लोग, ये तो बहुत और बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है. डन गाइस, परफेक्ट. अच्छा, मैं और लिखवा देता हूँ. चलो, हालांकि जो देखो बच्चों, वो वाला भी है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हाफ एंगल के अंदर, बट वो आपके काम का नहीं है, वो इन एक्सरसाइज में काम का नहीं है, नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे तो आपको उधर बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वही कराऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर में काम आएगा. ना जरा देखो, थर्ड वाला फॉर्मूला, क्या साइन 3 थीटा को लिख सकता हूँ मैं? क्या लिखेंगे? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. और फोर्थ वाले को कॉस क्यूब थीटा, क्या लिखेंगे? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, सर 3 कॉस थीटा. याद होना चाहिए, काम आएगा. मैं अभी भी कह रहा हूँ काम आएगा, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ काम आएगा. खतरनाक काम है, खतरनाक. ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना. ठीक है, अच्छा, इन सब की शॉर्ट ट्रिक जो है ना, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक में मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, इनकी शॉर्ट ट्रिक इनको याद करने की मैं 11th में पढ़ाता हूँ, तो उसका लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं ना. ये भी क्लियर हो गया. अब चलते हैं अपन आगे. अच्छा, एक वो बचपन के फॉर्मूला भी लिखवा दूँ मैं, बचपन के थे अपने.
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस जेक स्क्वायर थीटा। ये भी फंडा क्लियर। अभी कुछ बाकी है, खतरनाक वाले तो बाकी है। जनरलाइज वे में ये सारा फंडा क्लियर हो गया। यहाँ तक वीडियो को पॉज करें एंड सारे फॉर्मूला नोट करें, याद करें, फिर अपन आगे चलते हैं। बट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो फार्मूला, ठीक है बच्चों, ये दो फार्मूला बहुत ज़्यादा काम के हैं। डन, चलो ना बच्चों बात करते हैं कुछ CND वाले फार्मूलाज। याद है 11th क्लास के अंदर CND फार्मूलाज क्या था? फार्मूला साइन C प्लस साइन D। क्या फार्मूला है? 2 साइन C प्लस D बाय 2 कॉस C माइनस D बाय 2। ठीक है, याद तो होना ही है, बट इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बच्चों। ठीक है, दूसरा साइन C माइनस साइन D 2 कॉस C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। आई नो काफ़ी 12th वाले बच्चों को ये फॉर्मूलाज याद नहीं है, कई 90% जनता को याद नहीं है, हो जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस C प्लस कॉस D 2 कॉस C प्लस D बाय 2 कॉस C माइनस D बाय 2। डन गाइस। फोर्थ वन कॉस C माइनस कॉस D माइनस 2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो रहा है ना। हम आगे चलते हैं, मूव करें आगे। एक तो 4 ही फॉर्मूला, फिर आते हैं दूसरे वाले, और ये तो बहुत काम आएंगे। 2 साइन ए कॉस बी बच्चों, ये बहुत काम के फॉर्मूलाज है। ठीक है, क्या होगा? साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। ठीक है, प्लस साइन A माइनस बी। खास बात ये है कि आगे 2 आ रहा है, ठीक है ना। 2 कॉस A साइन B, तो इसका होगा साइन A माइनस बी माइनस साइन A माइनस बी। क्लियर। थर्ड वन 2 कॉस A कॉस B, तो इसका है कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। ये बात भी क्लियर। ये नोट करने हैं गाइस, याद भी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला फिर भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चलेगा, पर ये वजह 4 है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस 2 साइन A साइन B। ठीक है, तो क्या है इसका? कॉस A प्लस बी माइनस कॉस A माइनस बी। ठीक है, इधर स्पेशली माइनस आता है यहाँ पे आगे। ठीक है ना, 11th क्लास का फंडा याद होगा आई थिंक गाइस। ये हल्का सा कम इंपॉर्टेंट, पर ये तो दूसरे क्वेश्चन में 7.3 का सेकंड क्वेश्चन से ही चालू हो जाएंगे ये वाला फॉर्मूला। इनमें खास बात है कि आगे 2 आ रहा है, और 2 नहीं आया तो 2 लगा देने गए। तो गाइस ये फॉर्मूला लिख तो रहे हो आप लोग NCERT में या कहीं पे भी अपने नोट्स में, पर गाइस ये याद करने हैं। मुझे पता है इंडिया के 90% बच्चों को ये याद नहीं रहता है, बट स्टिल याद करना है इफ़ यू वांट टू स्कोर इन एग्जाम्स। एक तो ये वाले फार्मूलाज, और वो था ना साइन 2 थीटा वाले और कॉस 2 थीटा के फार्मूलाज, 3 फार्मूलाज, वो याद कर लो। ठीक है, काम हो जाएगा। और साइन ए प्लस भी तो आपको याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस डन, नाउ लेट्स वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। डन गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। पूरी एक्सरसाइज टफ है, मैं अभी कर रहा हूँ, टफ एक्सरसाइज है। मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए इस एक्सरसाइज के अंदर, और यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज जो मैंने जस्ट सिखाया भी आपको। प्लीज़ वीडियो देख लेना उसका भी, है ना, ऐसे स्किप मत करना, उसको देख लेना, है ना। सारे फॉर्मूलाज बुक के अंदर होने चाहिए। नो जरा देखो, प्रैक्टिस चाहिए गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूँ प्रैक्टिस चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में जो आता है ना डिफरेंशिएशन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे आते हैं जनरली। ठीक है, सो बी अवेयर ना। जरा देखो, पहले तो इसको अंदर जो चीज़ दिख रही है इसको गायब करते हैं अपन। ठीक है, तो लेट करते हैं 2x प्लस 5 को t माना, 2 बचा, x का 1 डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाफ आ गया, साइन स्क्वायर टी डॉट डी टी,
साइन स्क्वायर टी डॉट डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है। अब देखो साइन का तो इंटीग्रेशन होता है बट साइन स्क्वायर का नहीं होता, साइन का होता है पर साइन स्क्वायर का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सो बस मैंने भी सिखाया आपको, फॉर्मूला सिखाया बच्चों, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। cos 2 थीटा सिखाया है, क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने प्लानिंग पहले प्लान कर दिया था आपको मैंने। शिफ्टिंग करो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा है तो अच्छा, और सर और दिक्कत है, नहीं दिक्कत नहीं, सही सॉल्व है। तो थीटा है तो यहाँ पे टी है, सो हाफ, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 डॉट dt चल रहा है। क्या फंडा क्लियर हुआ? क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो सेक स्क्वायर का होता है, वो कॉजेक स्क्वायर का होता है, इनका नहीं होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होता है। तो मुझे इस फॉर्मेट में लाना है। और अब आप डायरेक्ट याद करें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, डायरेक्ट याद करें, ठीक है ना, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाला है ना। देखो 2 टू द 4। अब एक गलती और होती है, ध्यान से देखना, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रैकेट का लोचा रहता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो 1/4 है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना। तो प्लीज़ पुट अ ब्रैकेट इन दिस एंड ऐसे खोलें कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया जाता है, ठीक है ना। ये एक यहाँ मिस्टेक होती है, बच्चा भूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सो 1 का तो क्या हो जाएगा t माइनस 1/4। नाउ आपको पता है बच्चों कॉस का हो जाएगा साइन 2t, और ये जो 2 बचा है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको बहुत इनिशियल एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखा दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस a x डॉट dx हो जाएगा साइन ax, और जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिखाया था मैंने बहुत इनिशियली एक्सरसाइज में, पहले 5 क्वेश्चन याद करो 7.1 के। सो इसके अब अलग से कोई 2t का u मान के डिफरेंस करना वो मत करना, डायरेक्ट फील करो और 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ना देखो बच्चों ये हो गया। अब सिंपल t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5/4 माइनस 1/4 साइन, अच्छा 4 2 जा 8 हो गया बच्चों, ठीक है 2, और इधर t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 प्लस c। डन बच्चों। अब चीज़ सीखना बच्चों, एक चीज़ सीखो, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ इसको, मैं आंसर यहाँ भी सही है, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतने मार्क्स मिलेंगे आपको, बट स्टिल मोर परफेक्शन क्या होता है, चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 4x प्लस 10, ठीक है प्लस c। ना देखो बच्चों 5/4 एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट हो गया, तो क्या आया, अच्छा यहाँ काट दो इसको, तो x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है बच्चों। सो गाइस यहाँ पे ऐसा होता है कि आंसर में वेरिएशन आता है, कोई बच्चा यहाँ तक पहुँचा तो कोई बच्चा यहीं तक पहुँचा, सो इट्स हर चॉइस कि वो कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है बच्चों। डन, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, आपके लिए फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और फॉर्मूला पे कमांड रखें गाइस। तो जरा देखो बच्चों, इस दोनों क्या है प्रोडक्ट में, तो अपना डिफ्रेंशिएशन वाला काम तो चलेगा नहीं कि भाई अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, देखो बच्चों यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है यहाँ पे, तो हाफ यहाँ आया 2 साइन 3x कॉस 4x डॉट dx। मैंने करा
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करा ना, इससे क्या फ़ायदा मिला सर, आपको क्या फ़ायदा मिला? तो बच्चों ये आप लोग तो पहली बार करोगे, पर आप जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते जाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम के लिए तो आप लोग सीखो। सो यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला ये वाला 2 sin A cos B, तो क्या है sin A प्लस बी। जो लोग बोल पा रहे हैं मेरे साथ तो बहुत बढ़िया है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, ठीक है बच्चों। ना जरा देखो तो हाफ तो ये रहा sin A प्लस बी, तो sin 4 प्लस 3 तो ये हो गया तुम्हारा 7x प्लस साइन तो 3 माइनस 4x कितना होता है माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे डॉट डी एक्स। अब एक चीज़ और सुनो, जहाँ से देखो खेल जाएगा तुम्हारा, ये हाफ सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ वन मोर फॉर्मूला इज देयर, वी ऑल नो कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या ये तो सबको पता है? सिर्फ कॉज और सेक में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव साइन बाहर आता है। तो ये नेगेटिव कहाँ आएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग माइनस साइन एक्स। एक चीज़ देख रहे हो, गलती करी है मैंने। क्या गलती करी है? मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है अभी तक, ठीक है। ये ब्रैकेट की वैल्यू बहुत प्यारी होती है। नाउ हाफ 7x डॉट डी एक्स के साथ माइनस हाफ साइन एक्स डॉट डी एक्स के साथ, ठीक है, परफेक्ट। नाउ हाफ आया, साइन का हुआ माइनस कॉस एक्स, अब माइनस कॉस 7x होगा और नीचे क्या आ जाएगा 7। पर प्रेजेंटेशन कितना गलत है, इसमें लगाओ ब्रैकेट, दैट मेक्स यू फील कि भाई ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, वरना लग रहा था 1 माइनस कॉस 7x लग रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फंडा क्लियर। और आगे जो कॉन्स्टेंट आएगा वो नीचे आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएट में ऊपर आता है बाहर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर गाइस? माइनस हाफ और माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन का लेवल है गाइस, पर प्रैक्टिस के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ को फॉर्मूला याद हो जाता है ना, बट वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो पहले इसको लिख दूँ कॉस एक्स अपॉन 2, फिर ये माइनस हो रहा है और नीचे हो रहा है 14 और ऊपर बचा कॉस 7x प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। सो यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस, समझ में आया? आ जाएंगे, ईजी है गाइस, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपन धीरे चलेंगे ना काम हो जाएगा। डन गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अगेन अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ आपको ये दिख रहा है कि 3 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं। नाउ सी द पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, मैं 2 cos A cos B वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट टाइम, जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है। नाउ सी द पैटर्न। ना जरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे cos 2x को लिखा, इनको मैंने अलग बंद कर दिया। हालांकि मुझे ये स्टेप आप सीखने के बाद आप जरूर स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर, बट मैंने एक बार इनको पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे ना देखना, ध्यान से देखना सब लोग। सो क्या हो रहा है, cos 2x यहाँ पे हाफ और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा, सर आपको कैसे पता है कि इन दोनों को करूं? मेरी इच्छा करे कि इन दोनों को करूं, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर इन दोनों को करें तो हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका चॉइस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको लिया तो इसको ज़रूरी था, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कि सारे वैसे भी इवन नंबर है, तो इवन में ज़्यादा टेंशन लेने का भी नहीं होता है, नहीं इसमें तो इवन का हाँ टेंशन मतलब बिंदास रहो। तो आपको कोई सा भी 2 का पेयर ले लो और लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। डन गाइस। सो जरा देखो 2 cos A cos B, कैन यू टेल मी 2 cos A cos B क्या बोला होता है फॉर्मूला? 2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। यहाँ पे फंडा क्लियर। आप किसी भी 2 का पेयर बना सकते हो और चालू कर सकते हो बिंदास। अच्छा, तो अब इस हाफ को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है कि सब कुछ मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सो चला देखो हाफ लिखा
cos 2x लिखा, ज़रा सोचो 2 cos ए cos b, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 cos, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो cos 10x प्लस cos माइनस 2x, 4x माइनस 6x माइनस 2x हो जाएगा। फिर cos के अंदर नेगेटिव आ रहा है, चलेगा, अपने तो आपको पता हो ये फॉर्मूला कि cos के अंदर माइनस थीटा हो तो cos थीटा हो जाता है। मैंने जस्ट अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था ये बात। तो हाफ cos 10x प्लस cos 2x, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? चलें अपन आगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा है, अच्छा डॉट dx लगाना भूल रहे हैं अपन, ध्यान रखना, cos 10x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x डॉट dx। यहाँ तक भी फंडा क्लियर। अब वापस आ जाओ, ज़रा देखो, ध्यान से देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली काम चल रहा था ना। ज़रा सोचना, मैं कर रहा हूँ वापस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, कहाँ पे कर रहा हूँ, बट इधर कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट पे, ठीक है यहाँ पे। और ज़रा इधर सोचना, कॉज स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फंडा नहीं होता है, ठीक है यहाँ पे। सो मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पे आपको। चलो हाफ आया, हाफ से करा मल्टीप्लाई 2 cos 10x cos 2x, क्या मैं इसको ले सकता हूँ मैं? अब आपको पता ही नहीं चलेगा, मेरे को सिखाना पड़ेगा पहले, तभी है ना बच्चों, सिखाऊंगा मैं, कुछ कुछ को आता है, जो बच्चा सारी सीरीज ही मेरी देख रहा है उसको पता है। नाउ डन, जरा सोचो 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का। नाउ जरा देखना बच्चों, हाफ लिखा, क्या हो रहा है यहाँ पे 2 cos a cos b, तो पहले लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे cos a प्लस बी मतलब cos 12x, कोई दिक्कत नहीं है, cos 12x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos माइनस 8x, परफेक्ट। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, यू नो द फॉर्मूला cos, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपन, यू नो द फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, शिफ्टिंग करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ थीटा था तो यहाँ 2 थीटा आया, अगर बच्चा लोग अगर ये cos स्क्वायर 2 थीटा होगा तो ये 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, ज़रा सोचो। तो क्योंकि यहाँ पे ये 2x है ना, तो फिर यहाँ पे 4x होगा, क्योंकि ये सिंपल थीटा था तो थीटा का डबल, और यहाँ ऑलरेडी डबल है तो यहाँ पे उसका डबल, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। चलें अपन आगे। सो आई कैन राइट लाइक दिस, मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 प्लस, आई नो मुझे पता है बहुत तकलीफ आ रही है कई बच्चों को, क्वेश्चन टफ है गाइस, चलो dx, यहाँ तक फंडा क्लियर। ज़रा सोचना, ये एक पूरी टर्म है और एक ये टर्म है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, मतलब हाफ हाफ और हाफ, तो पूरा हाफ कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा, एक हाफ तो ऑलरेडी है, ये हाफ और आ गया, फाइनली मेरे पास क्या आया cos 12x माइनस का प्लस हो जाएगा cos 8x, ठीक है, हाफ कॉमन ले चुका हूँ तो 1 प्लस cos 4x डॉट dx। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं मजाक कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल रहे थे अभी अपन। सो गाइस 1/4 डन, लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन गाइस। cos का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, cos 8 का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, 1 का हो जाएगा x, और cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये आपका काम खत्म हुआ।
अब पीछे वाला चीटिंग कर रहे हैं तो बाई चांस वो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, तो ये उसका चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे तो ये अपना अपना चॉइस है कि कॉमन ले रहे हो किस लेवल पे। कुछ लोग यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी, बट यहाँ से शुरू होती है कहानी। यहाँ से लेके आपको जो एलसीएम लेना है नहीं लेना है दैट्स योर चॉइस, पर आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। क्या फंडा समझ में आया? क्वेश्चन लेंथी था, ऐसे क्वेश्चन अभी और आएंगे अपन और करेंगे, बट 3 होते हैं, 3 अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो कुछ इस तरह काम होता है। प्रैक्टिस करना गाइस, ये टफ है क्वेश्चन तो है, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। डन, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आसान है, इजी है, चलो जरा देखो। पहला काम तो 2x + 1 को, अच्छा थोड़ा सा ना मैच्योर हो जाओ बच्चों ना। मैं 2x + 1 को हमेशा t लेके काम नहीं करूँगा, बिकॉज अंदर एक लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है, सिखा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो पर तो भी वह मैं ले लेता हूँ। तो जो लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं वो बिल्कुल ओपन है, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाफ आया साइन क्यूब t डॉट dt, परफेक्ट गाइस। सो बच्चों कैन आई राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर t डॉट साइन t, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। चले ना अपन आगे। क्या इसको लिख सकता हूँ बच्चों में 1 - cos स्क्वायर t। Now it's a pattern guys, it's a pattern of differentiating sin cube t या cube x dot dx। सीखो ये पैटर्न, साइन स्क्वायर का सिखा दिया है, यहाँ से ही पैटर्न चालू हो रहा है कि साइन क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे इसको ब्रेक करना रहेगा ऐसे, इसको कन्वर्ट किया कॉस के अंदर, देन लेट कर लो कॉस टी को, मान लो कुछ और ले लो, यू ले लो। अब होगा ऐसा सिचुएशन, आएगा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्या होगा बच्चों, इसका आ जाएगा माइनस का साइन टी डॉट डी टी इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मानने के बाद वापस मानना पड़ा मुझे, ठीक है। यहाँ पे नाउ जरा देखो, तो साइन टी डॉट डी टी इक्वल्स टू माइनस डी यू, ये नेगेटिव वहाँ चला जाएगा, देयरफॉर सो जरा ध्यान से, आप लोगों की पहली बार है हर चीज़, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये चीज़ रिप्लेस हो गई, रिप्लेस हो गया। सो माइनस आएगा एक, तो ये नेगेटिव, ये रहा हाफ, ये रहा, इसको जो u मान लिया तो u का स्क्वायर, और डी यू के रेस्पेक्ट में आया, 2 बार लेट किया है, तो गाइस प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। वापस पीछे जाओ, वापस देखो उसमें क्या दिक्कत है, वीडियो पे देख रहे हो आप लोग आराम से। 9 अब माइनस हाफ, ध्यान रखना है माइनस हाफ दोनों के लिए, तो 1 डॉट डी यू माइनस यू क्यूब डॉट डी यू, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से जरा ध्यान से देखना, 1 का क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू डी यू, यू हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अच्छा यू स्क्वायर है ये, यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब यू कौन है, यू साइन कॉस टी है, ठीक है। तो माइनस हाफ कॉस टी, एक बार सिस्टमेटिक काम करोगे ना तो सब हो जाएगा, प्लस सी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टी कौन है, टी कौन है, ये रहा 2x + 1। बस मुझे वापस इनको अपनी इनकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का है, कॉस 2x + 1 माइनस, क्योंकि x में तो लाना ही पड़ेगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि माइनस हाफ अंदर भेजा, तो ध्यान से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो कॉस क्यूब 2x + 1 अपॉन 6, 3 2 जा 6, ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको बाद में लिख देते हैं अपन, कॉस 2x + 1 अपॉन 2 प्लस सी। क्या यहाँ तक क्वेश्चन डन हुआ? अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पर किसी सॉल्यूशन बुक में इसको टी नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वो उसको बिना माने भी हम लोग कर सकते हैं। गाइस डन, मैंने हर एक बेसिक कंसेप्ट पे काम किया है, क्लियर। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों।